Welcome to our channel Nerdy Neuron, and in this video I'm going to discuss the second mechanism for postsynaptic transmission between the neurons. So the second mechanism, the name of second mechanism, which is very important, is second messenger system in the postsynaptic neuron. Okay, so what is the purpose of this second messenger system? We have already studied about the previous postsynaptic transmission, and the purpose of this is to perform the many function of nervous system. For example, processing the memory. All right, so it requires prolonged changes in neurons. It's not a short term process or mechanism, so it requires a long prolonged changes in the neuron. पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन था? एक न्यूरॉन ये है, ओके, दूसरा न्यूरॉन ये था, ये साइनेप्सिस है, एक्सोडेंड्राइटिक. This is the presynaptic neuron, this is the postsynaptic neuron. Now we need to do the changes in this postsynaptic neuron. So we require a prolonged changes in the postsynaptic neuron. And these prolonged changes should be for seconds to month after initial neurotransmitter substance is gone. So this second messenger mechanism is meant for prolonged postsynaptic neuronal excitation or postsynaptic neuronal inhibition. ओके, आगे क्या लगा दें यहाँ पे? प्रोलॉन्ग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल एक्साइटेशन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल इनहिबिशन. नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि आयन चैनल्स को हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे? तो आयन चैनल्स बिकॉज दे आर वी हैव डिस्कस द इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सेस जो ट्रांसमिशन होता है, तो बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द केमिकल वन. तो वो जो होता है आयन चैनल्स, दे आर नॉट मेंट फॉर द प्रोलॉन्ग पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरोनल चेंजेस, बिकॉज दैट चैनल्स दे एक्ट जस्ट फॉर मिली सेकेंड. और हमें यहाँ क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं बार बार, हमें प्रोलॉन्ग इफेक्ट चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी मैकेनिज्म. मैकेनिज्म क्या है? तो व्हाट इक्विपमेंट्स डू वी नीड टू परफॉर्म दिस मैकेनिज्म? क्या चाहिए, हथियार क्या है यहाँ पे? फेमस जी प्रोटीन्स, वेरी फेमस इन फिजियोलॉजी, स्टार. So these are, there are group of G proteins, we call G proteins, and what are they? These are membrane receptors. पहले भी एंडोक्रीन इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. membrane receptors. Now look at the diagram of this. Now this is more clear. So look at here. ट्रांसमीटर सब्सटेंस क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर ही है. नाउ दिस ब्यूटिफुल स्किन कलर डायग्राम इज जी प्रोटीन, और वी कॉल इट रिसेप्टर प्रोटीन. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है. अब इसके पास में कितने कितने सब यूनिट्स होते हैं? इट हैज़ 3 सब यूनिट्स: अल्फा, beta and gamma. Alpha is activator portion. Okay,
And what is GTP? These two oranges are attached. Actually, these are not oranges. This is guanosine diphosphate. तो इसलिए दो ऑरेंज हैं यहाँ पे. Okay. So as far as this GDP molecule attached with this alpha unit, this portion is inactive. इस पोर्शन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे GTP का हटना और मीन्स गॉनोसिन डाइफॉस्फेट का हटना और GTP का अटैच होना किससे? एक्टिवेटर पोर्शन से, और अल्फ़ा पोर्शन से इज़ मैंडेटरी. तो GTP विथ 3 ऑरेंजेस. तो क्या होगा? अल्फ़ा सब यूनिट में पहले GTP लगा था, डाइफॉस्फेट लगा था, तो इनएक्टिव था. फिर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसेप्टर आके अटैच होता है, तो ये जो रिसेप्टर है ये इस पर कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ये इसका एक्सपोज्ड पार्ट है ना, बाहर वाला पार्ट है. अब इसमें कन्फर्मेशन चेंज आ जाएंगे. इस कन्फर्मेशन चेंज जो होंगे, इससे क्या होगा, जो अल्फ़ा सब यूनिट है ये इसको भगा दे, इसको रिलीज़ कर देगा GTP को. इट विल रिलीजेज दी GTP मॉलिक्यूल. इन दिस वे इट सेपरेट फ्रॉम दी बीटा एंड गामा. अब ये देखो यहाँ पे जैसे ही GTP आके लगा, ये यहाँ पे क्या हुआ, अल्फ़ा इज़ नाउ आज़ाद. दिस इज़ फ्री फ्रॉम दी गामा एंड बीटा सब यूनिट. Now this Azad alpha subunit is master of doing many things. Okay? अब ये फ्री हो गया, अब ये कहीं भी घूमेगा, अभी बिल्कुल इसको फ्रीडम प्रोवाइड हो चुकी है, ये घूम घूम के अपने काम सारे करता रहेगा. अब क्या परफॉर्म करेगा? इट परफॉर्म मल्टीपल एक्शंस, 1 2 3 4. ओके. So what it will does? There are 4 functions. It will open the potassium channels. Potassium ion will go outside, बाहर आ जाएगा. और क्या कर सकता है? It will activates the enzymes, these membrane enzymes, which help it to changes the ATP into CAMP, cyclic adenosine monophosphate, and conversion of GTP to cyclic guanosine monophosphate. ओके. अब ये जब इसमें चेंज हो जाता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन न्यूरॉन. थर्ड एक्शन इज एक्टिवेशन ऑफ वन और मोर इंट्रासेलुलर एंजाइम स्पेशल which will does the special cellular chemical activators. Okay, now the fourth is it will activate the gene transcription. Gene transcription तो एक्टिवेट करना मैंडेटरी है, जिससे कुछ प्रोटीन और स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं. और ये क्या करते हैं? ये हेल्पफुल होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी चेंजेस और मेमोरी प्रोसेसिंग में. तो क्या हुआ था यहाँ पे, एक बार हिंदी में समझ लेते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर आया था, उसने इस रिसेप्टर में कन्फर्मेशन चेंज कर दी थी. जैसे कन्फर्मेशन चेंज कर दी, इसकी तीन सब यूनिट से बना हुआ है जी प्रोटीन है, जिसमें अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा एक्टिवेटर है. तो कब एक्टिवेट होगा? जब उससे GDP मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और GTP आके बाइंड कर जाएगा. जब इसे बाइंड कर जाएगा तो अल्फ़ा सब एक आज़ाद यूनिट की तरह यहाँ पे टहलने लगेगा, और ये क्या करेगा, 1 2 3 4 ये सारे फंक्शन कर देगा. ऑलराइट. अब इसका वापस से इनएक्टिवेशन भी करना है. अब इनएक्टिवेशन में क्या होगा? इनएक्टिवेशन में एक्चुअली ये इनएक्टिवेशन जब इसका हो जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगी इस पूरे प्रोसेस की. जब फिर से GTP हट जाए और हाइड्रोलाइज हो जाए, व्हेन द GTP बाउंड टू अल्फा सब यूनिट इज हाइड्रोलाइज टू किस में? अगेन GTP में हाइड्रोलाइज हो जाएगा. तो क्या होगा, मतलब फिर से एक तरह से GTP आके लग गया. जब ये लग जाएगा तो क्या होगा, फिर ये जाके बाइंड कर जाएगा गामा और बीटा से, और गामा बीटा से जैसे ही बाइंड करेगा तो ये फिर से इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाएगा और टर्मिनेशन हो जाएगा इस पाथवे का. ओके. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड मैसेंजर.
Now come back to here again. So now, there are excitatory receptor in the postsynaptic membrane as well as the inhibitory receptors. अब एक्साइटेशन कैसे होगा, इनहिबिशन कैसे होगा, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो पहले क्या पढ़ते हैं, एक्साइटेशन के बारे में. एक्साइटेशन कैसे कैसे होता है. एक्साइटेशन होता है 3 मैकेनिज्म से, थ्रू दी 3 मैकेनिज्म, 3 बेसिक मैकेनिज्म, 1 2 and 3. ओके, फर्स्ट क्या है, व्हेन वी वांट एक्साइटेशन, तो मेम्ब्रेन जो होगी अंदर, इसको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, तभी डिपोलराइजेशन होगा, एक्साइटेशन होगा. ओके, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा. पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाय ओपनिंग दी सोडियम चैनल्स. सोडियम चैनल ओपन्स, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और अंदर क्या हो गई, पॉजिटिविटी डेवलप हो गई, न्यूरॉन पॉजिटिव हो गया. इट विल does excitation. So here we completed the first mechanism. Now second, if we depress the conduction through chloride, if we depress the conduction through chloride or potassium or both, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज डिफ्यूजन ऑफ नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयंस इनसाइड टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो अंदर क्या हुआ, कम हो जाए क्लोराइड ने, मतलब कि नेगेटिविटी कम हो जाएगी. ओके, और क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन को, डिक्रीज डिफ्यूजन ऑफ पॉजिटिव पोटेशियम टू आउटसाइड. ओके, मतलब कि अगर हम क्या कहते हैं, पोटेशियम को अंदर ही रोक लें, ठीक है, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, पॉजिटिविटी प्रोड्यूस हो जाएगी और एक्साइटेशन हो जाएगा. ओके, सो हमें क्या करना था, हमें एक तरह से कंडक्शन क्या कहते हैं, अगर हम डिप्रेस कर दें क्लोराइड पोटेशियम का, पोटेशियम को अंदर ही रोक कर रख लें और क्लोराइड अंदर कम आए, तो अंदर पॉजिटिविटी, इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में मेंटेन रहेगी. अब थर्ड क्या है, थर्ड बहुत ईजी है, तो इसमें से कोई भी चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं थी अभी तक. इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. द थर्ड इज व्हेन वी इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एक्साइटेटरी मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और क्या, और यस, अगर हम डिक्रीज कर दें इनहिबिटरी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, तब भी बात बन जाएगी. तो ये 3 मैकेनिज्म किसके थे, एक्साइटेशन कैसे प्रोड्यूस करनी है. नाउ द सेकेंड हेडिंग विल बी इनहिबिशन. अब इनहिबिशन कैसे करना है, अभी तक आपको आइडिया लग चुका हो कि इसका कुछ अपोजिट ही करना होगा. हमें अंदर क्या करनी है, अब हमें अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस करनी है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के, उसको, क्योंकि हमें उसको इनहिबिट करना है. इसके भी 3 मैकेनिज्म हैं, 1 2 and 3. सो बाय ओपनिंग दी क्लोराइड चैनल्स, अब क्लोराइड चैनल को खोलना पड़ेगा हमें. यहाँ पे क्लोराइड चैनल ओपन्स, अब वो अंदर आ गए तो क्या हो गया, इन कंडक्शन बढ़ गया, तो अंदर क्लोराइड है अंदर से नेगेटिविटी बढ़ गई अंदर सेल के. जब इंक्रीज हो गई नेगेटिविटी, ये तो करना था, वी गॉट द रिजल्ट. तो दिस इज इनहिबिशन मिल गया. ओके, नाउ सेकेंड इज इंक्रीजिंग कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन आउट ऑफ द न्यूरॉन. पॉजिटिव था ना ये, तो पोटेशियम आउट ऑफ न्यूरॉन, बाहर भेज दिया, तो पॉजिटिविटी गई बाहर, आउटसाइड. अंदर क्या हो गई, इंक्रीज नेगेटिविटी,
फिर से हो गया क्या, इनहिबिशन। थर्ड प्रोसेस इज सेम एज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऊपर, क्या, जैसे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजेस नंबर ऑफ, यस, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को बढ़ा दें या फिर डिक्रीज कर दें एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को। Okay, so this is the short story of second messenger system, excitatory receptors in postsynaptic membrane and inhibitory receptor in postsynaptic membrane. Now, in next video, I'll be discussing about the different neuropeptides and slow acting transmitters or growth factors. Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, subscribe and share.